जानते तो होंगे वो चौपाई, हो सकता याद ना आती हो, हम याद दिलाते हैं। वह चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका लोग जो अर्थ लगाते हैं, तुलसी बाबा जी कहीं से टहलते हुए आ जाएं, अपना मत्था ठोक लेंगे, कहेंगे राम राम, मैंने क्या सोचकर ये चौपाई लिखी थी और लोग इसका कैसा अर्थ लगाते हैं। तुलसी बाबा जी ने लिखा था ढोल, नंबर 1 पर जो तबला वाले भैया लोग हैं, ढोलक वाले लोग हैं, इन लोग को बुरा लगना चाहिए। हमारे ढोलक तबले को कह दिया कि इसको ताड़ना चाहिए। फिर गंवार मीन्स, गंवार का मतलब कोई जाति से गंवार नहीं, चाल से, अपने कर्म से जो गंवार, उसे भी बुरा लग जाएगा। क्या हम लोगों को ताड़ते रहना चाहिए। फिर शूद्र नारी, इन सबको ताड़ना चाहिए। तुलसी बाबा जी तो बड़े खराब हैं, बिल्कुल उनका नाम नहीं लेंगे। लेकिन तुलसीदास जी का इशारा कुछ और था। वो ये कहना चाहते थे कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, अर्थात इनको ताड़ते रहना चाहिए, इन पर दृष्टि पैनी रखना चाहिए। तबले वाले भैया, ढोलक वाले भैया लोग अपने ढोलक पर पहला हाथ रखते हैं और ताड़ जाते हैं, इसकी क्या स्थिति है, यानी ठीक है, हल्का है कि भारी है, कहां से खींचना है, कहां से तानना है। तो ये ताड़ना और गंवार शूद्र पशु नारी, इन सब के लिए वही बात। अपने अंडर में जो नौकर चाकर हैं, कोई जाति विशेष है, कोई चाल से दुष्ट है, इनको ताड़ना चाहिए कि न जाने कब कैसा नुकसान पहुंचा दें। हम लोग जानवर को पालते हैं, पशुओं को पालते हैं, गौ माता को पालते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनको भी ताड़ना चाहिए कि क्या वो सही है, कहीं बहक तो नहीं रहे हैं, कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। और यही हाल नारी, बचपन से लेकर जब से नारी जाति का, पुत्री का जन्म होता है और मरते समय तक नारी को ताड़ने के लिए, ये वाला ताड़ना नहीं, दृष्टि रखने वाला ताड़ना होना चाहिए। जब पुत्री नारी मायके में रहती है, पिता भाई के यहाँ रहती है, खूब पढ़ाइए लिखाइए, खूब अच्छे संस्कार दीजिए, खूब डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, विदेशों में भेजिए, लेकिन ताड़ना बंद मत कीजिए, क्योंकि क्या पता कब किसकी कुदृष्टि पड़ जाए और पुत्री का, नारी का नुकसान हो जाए। शादी होकर पति के घर में आए तो पति को भी ये वाला नहीं ताड़ना चाहिए, दृष्टि से ताड़ना चाहिए कि उसे क्या कष्ट है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वह संतुष्ट है कि नहीं वो। तो इसी तरह ये चौपाई आप लोग कहीं भी जाएं, कोई इसका गलत अर्थ लगाए तो आप लोग कह सकते हैं कि ताड़ना का अर्थ ये नहीं, ताड़ना का अर्थ ये होता है, दृष्टि पैनी करके देखना। लोग कहते हैं फला व्यक्ति को तो हम देखते ही ताड़ गए थे। तो यहाँ पर भी शंकर जी ने जब कहा सती सुनहु तव नारी सुभाऊ, जब सती जी शिव जी के समझाने पर मानने को तैयार नहीं हुई कि यही सच्चिदानंद भगवान है, तो शंकर जी ने जब कहा सुनो सती तुम्हारा नारी का स्वभाव, तो लोग इसका भी उल्टा अर्थ लगा लेते हैं कि अरे नारी में बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो जल्दी से सती जी मान नहीं रही है। लेकिन यहाँ शंकर जी कहना चाहते हैं सती तुम्हारा तो नारी का स्वभाव है, और नारी तो बहुत जल्दी श्रद्धा की बात में आ जाती है। किसी भी नारी से कह दीजिए ये पत्थर है, इसको प्रणाम कर लो, इसका पूजन आरती दिखा दो, तुम्हारे पति का कल्याण होगा, तुम्हारे बच्चों का कल्याण होगा। तो दुनिया की कोई भी स्त्री, कोई भी नारी बिना किसी प्रश्न के वहां पर प्रणाम जरूर करेगी, मत्था जरूर टेकेगी। तो वही शंकर जी ने कहा सती तुम्हारा तो नारी वाला स्वभाव है, फिर तुम क्यों स्वीकार नहीं कर रही हो कि यही सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमेश्वर श्री राम है। लेकिन बहुत देर तक मनाया, भगवान भोलेनाथ ने
सती जी नहीं मानी। तब शिव जी को लगा कि अब आखिरी वार करता हूं, इस पर सती जी मान जाएंगी। भगवान भोलेनाथ ने झट से कहा, सती यदि तुम्हारे मेरे कहने से विश्वास नहीं हो रहा है तो जाओ परीक्षा ले लो। भोलेनाथ को लगा ऐसा कह दूंगा तो संकोच के मारे सती मेरी बात मान जाएगी। लेकिन सती जी ने कहा, हाँ प्रभु ये ठीक है, परीक्षा लेकर आती हूं। और परीक्षा कौन लेता है? जो परीक्षा देने वाले से ज्यादा ज्ञानी अपने को मानता हो। शिक्षक लोग विद्यार्थी की परीक्षा लेते हैं क्योंकि विद्यार्थी से ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं शिक्षक, और नंबर देने के लिए परीक्षा लेते हैं 100 में से 80, 100 में से 60। जब सती चल पड़ी, हाँ प्रभु मैं परीक्षा लेकर आती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, अब इनका कल्याण नहीं। तो शंकर जी ने कहा, हो राम जो तुम्हारे मन अति संदेह रामा रामा, तो किन जाए परीक्षा ले हो रामा। जब सती चल ही पड़ी, नहीं मानी, तो शंकर जी ने फिर सावधान किया, जही विधि जाए मोह भ्रम भारी रामा रामा, करहु सो जतन विवेक विचारी रामा। भोलेनाथ ने कहा, सती तुम नहीं मान रही हो तो ठीक है जाओ, लेकिन परीक्षा इसलिए लेना कि तुम्हारे मन का मोह चला जाए, तुम्हारा भ्रम चला जाए। इसलिए परीक्षा मत लेना कि तुम उनको नंबर देकर आओ 100 में से 80, 100 में से 50। नंबर देने के लिए परीक्षा मत लेना, अपने भ्रम को मिटाने के लिए परीक्षा लेना। हाँ हाँ प्रभु मैं दक्ष की पुत्री हूँ, सारा गुणा भाग जानती हूँ, अच्छे से परीक्षा लूंगी। सती चल पड़ी और भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब एक प्रश्न आता है, क्या बैठने के लिए भोलेनाथ बट वृक्ष को ढूंढने चले होंगे कि बट का वृक्ष मिले, उसकी छाया में बैठे और इंतजार करें? तुलसीदास जी का संकेत मानो ये है कि वट होता है विश्वास का प्रतीक। उस वट वृक्ष, उस विश्वास वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठ गए और सती के लौटने का इंतजार करने लगे। हमारे और आपके लिए बहुत बढ़िया संकेत कि हम और आप भी गृहस्थी में, संसार में रहते हैं और अपनी बात यदि मनवाना चाहते हैं किसी से, पूरा प्रयास करें। कोई डूब रहा है तो उसे बचाएं, लेकिन जब देखें कि डूबने वाले को नहीं बचा सकते तो उसको छोड़कर अपने को तो बचा ही लेना चाहिए और विश्वास रूपी वट वृक्ष के नीचे बैठ जाना चाहिए और हार मानकर यह घोषणा कर देनी चाहिए कि अब तो होई है सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावई शाखा। अब सती जी जा रही है परीक्षा लेने, समय हो तो परीक्षा ले ले, नहीं तो नहीं। हॉल में 3 घंटे परीक्षा होती है और यहाँ समय की अब कमी है, तो चलिए सती जी को रात भर चलने दीजिए और कल तक राम जी के पास पहुंचेंगी और जब वो किस तरह से परीक्षा लेती हैं, उनका क्या हाल होता है। और ये तो निश्चित है, संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में संदेह आ गया उसका अब कल्याण नहीं है। तो कल की कथा में आप सब 2 बातें श्रवण करेंगे, एक तो सती जी का समापन और दूसरा पार्वती जी का जन्म। और ये हम घोषणा करते हैं कल ही हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी के शुभ विवाह का प्रसंग रखेंगे पूरे तैयारी से। जैसा कि आप लोग शादी पार्टियों में जाते हैं, बढ़िया पूरी तैयारी से यहाँ पर तन मन से, पूरे मनोयोग से जैसे विवाह में जाया जाता है वैसे ही कल यहाँ पर सभी लोग पधारें। एक और बात कहकर वाणी को विराम, कि आज कुछ लोगों की संख्या बड़ी है। कल ऐसा करिएगा कि एक एक व्यक्ति कम से कम 2 को पकड़ कर लाए। और जानते हैं इससे लाभ क्या होगा? आप जो कथा श्रवण करेंगे उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा।
और जो दो दो चार चार को पकड़ कर लाएंगे, वो लोग जो कथा सुनेंगे उनका भी आधा आधा लाभ आप लोगों के खाते में जमा हो जाएगा। इसलिए कल और भी अधिक से अधिक संख्या में आवे। भगवान भोलेनाथ और भगवती पार्वती जी का विवाह संपन्न होगा। अब आज यही वाणी को विश्राम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आपके वाला आइए 10 मिनट। अभी बहन जी बोल रही थी हमारे प्रज्ञा चक्षु के द्वारा आरती होगी, उसके बाद सीता जी कैसे चलती थी। धरती चरण मग चलती सभीता। देखिए चलने का क्रम तो लखनलाल जी कैसे चले, आगे राम जी और दोनों पैर के बीच में सीता जी अपना पैर रखती है। अब लखनलाल जी कहा कैसे चले, तो श्री राम पद अंक बढ़ाए, लखन चले ही मगदाही न लाए। देखिए तो सीता जी के चरण चिन्ह पर लखनलाल जी का पड़ता है और राम जी का। तो सीता सती सीता बनी, लेकिन रहना चलना नहीं सीख पाई। वो कैसे चलने लगी, आगे 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 चलने लगी। भगवान ने कहा वाह, ये असली सीता होती, हमारे बीच में चलती, हमारे चरण चिन्ह को बचा के चलती, और ये आगे आगे चल रही है। भगवान ने जय सिया राम प्रणाम किया। क्यों, भाव को देखिएगा, सती है ना। अब तो प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा है, समय नजदीक है, क्योंकि अभी बहुत आम है। बस भगवान महामाया दिखाए, जो बहन जी बता रही थी, यह चितमहिता प्रभु आसीना। बस आगे आगे भगवान ने कहा सती कहाँ जा रही हो। अब तो सती लाजे मर गई, लाजे मर गई। यह चितमहिता प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनि प्रवीणा। इधर देखती है राम लक्ष्मण सीता, इधर देखती है राम लक्ष्मण सीता, इधर देखती है राम लक्ष्मण सीता, इधर देखती है राम लक्ष्मण सीता। सती आंख बंद कर ली, भगवान माया हटाए गई। अब भगवान शिव यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा। क्यों, तब लगी बैठ रहो बट छाही, जब लगी तुम आई हो वही। जब और तब में भेद है, जहाँ कार्य का निश्चय है वहाँ जब लिखा है, और जहाँ अनिश्चय है वहाँ तब लगी, तब लिखा है, तब लगी बैठ। नहीं तो जब लगी आवम सीते ही देखी, वो यह काज वो हर से दिसेगी, यहाँ तब लगी बैठ। आइए प्रसंग पर में, यहाँ शंभु मना माना, दक्ष सुता कर नहीं क्षमा लाए समाधि। समाधि से जब जागे राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति, जाई शंभु पद बंदन कीना, शंकर सन्मुख आसन दीना। और कथा कैसी शुरू हुई, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तई काला। बस चले विमान। सती कहती महाराज कथा बंद करिए, बंद करिए, ये विमान कहाँ जा रहा है। भगवान से करके देखो, एक बार
गलती की ये भोग रही है, फिर गलती कर रही है। भगवान शंकर बंद कर दिए कथा, बंद कर दिए। कहा ये विमान जा रहा है, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपको निमता। अरे हमको हमारा तुम्हारू बिसर आई, हमने चलते तुमको भी भूल गए। तो सती कहती है महाराज आज्ञा हो तो मई के हो आओ। बोले 4 जगह बिना बुलाए जाना। सुनो माता, नहीं बुलाऊंगा आवे, लेकिन आजकल तो गांठ बांध लेते हैं। हमको बदली से बुलाऊंगा नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, 4 जगह बिना बुलाए। यद्यपि मातु पिता मैं कैसे बुलाऊंगा नहीं आवे, चली जाओ। यद्यपि मातु पिता गुरु के यहाँ, गुरु जी के हाथ में आवे, चले जाओ। जाए बिन बोले न संदेहा, लेकिन तदपि विरोध मान जा। यदि मैके में विरोध मानता है मत जाओ, गुरु जी के यहाँ विरोध मानता है मत जाओ, बद्री के हनुमान जी के यहाँ विरोध मानते पुजारी मत जाओ। कहीं महाराज आपकी आज्ञा हो तो हो आओ। भगवान ने कहा जाओ। बस बहुत समझाए नहीं मारे, विदा किए त्रिपुरार। भगवान शंकर ने कहा सती ये करधनी ले जाओ, पहन के जाना मई के। अरे बोले मैं तो कल आ रही हूँ। बोले नहीं नहीं, ये करधनी ये कान का क्या होता है नहीं जानते हैं। हाँ ये कुंडल ले जाओ, ये छारा कारा ले। बोले मैं तो कल आ रही हूँ। भगवान शिव जान गए अब सती मिलने वाली नहीं है। कहे महाराज मैं तो कल आ रही हूँ। बोले नहीं, ले जाओ, सब जेवर दे दिए। जब सती गई तो सब कुछ तो ठीक हुआ, सब मिले, लेकिन कतहु नदी शंभु कर भागा। यज्ञशाला पर में शंकर भगवान का भाग नहीं देखे तो सती को पाचिल दुख दयस व्यापा। भगवान शिव त्याग दिए, कोई दुख नहीं, लेकिन कतहु नदी शंभु का भागा। शंकर भगवान का भाग नहीं देखे तो उसी कुंड में सती अपने शरीर को जय जय सीता। तो कल से आपको सुनीता जी शंकर भगवान का विवाह सुनाएंगे, आप लोग सुनिएगा। आनंद ने कहा कि आप जरा बीच में 10 मिनट और बोल दीजिए, इसलिए हम तो 57 से कथा कर रहे हैं। अब तो सुनने की इच्छा है, कहने की नहीं है। अब हमारे प्रिया चक्षु जी के द्वारा आरती हो रही थी सभी कलाकारों की। हर हर श्रीमती सुनीता शास्त्री जी से भी पार्वती शिव कथा आप लोगों ने सुनी। आज जो सती कथा जो सुनी आपने, कल भी यही प्रसंग सुनीता शास्त्री जी के द्वारा रखा जाएगा, और रखा ही न जाएगा, दिखाया भी जाएगा, दृश्य भी होगा। अर्थात कल विवाह का आयोजन किया गया है, भव्य आयोजन है, पार ही कहलाते हैं। अर्थात भगवान हनुमान जी महाराज का यदि कलशारोहण का समारोह चल रहा हो, मारुति नंदन यज्ञ चल रहा हो, तो उसके मूल से जाएंगे। आज आरती के लिए जो कन्याएं बैठी हुई हैं, आरती के लिए मेरा निवेदन है कि वो कन्याएं आरती जला लें। और हमारे जो प्रज्ञा चक्षु जी महाराज हैं, श्याम सूर्य जी महाराज जी, वेद पाठी ब्राह्मण जो यज्ञशाला में विराजमान है, जिनके द्वारा याज्ञिक कार्य संपन्न किया जा रहा है, उनसे मेरा राजा राम तेरी आरती गाऊं। Oh